गुड इवनिंग बच्चों। एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने मैं नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ या एयरफोर्स नॉन टेक, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो नंबर सिस्टम चैप्टर्स, क्योंकि जब तक आपको संख्याओं की सही जानकारी नहीं होगी तब तक आप अन्य किसी भी अध्याय से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको समस्या आएगी। क्योंकि कहीं पे लिख के आ जाएगा x एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है, तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि क्या पूर्णांक होते हैं, क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जब तक इन सभी संख्याओं की जानकारी नहीं होगी तब तक आप सही से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में सबसे पहले आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को अगर आप देखें सही से तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का तात्पर्य है वे संख्याएं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई हों। अदरवाइज मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने की बात आए तो गणितीय रूप से आप ये कह सकते हैं जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है। जैसे अगर किसी कक्षा में आपको विद्यार्थी गिनने हों तो हम लोग एक, फिर अगला 2, 3, 4 इस प्रकार बोलते जाते हैं। तो आप नेचुरल नंबर्स को अगर कहें तो या तो ये कहेंगे कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि जिन संख्याओं से वस्तुओं को गिना जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं, उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब नेचुरल नंबर्स में सबसे पहले अगर आप देखें तो आप जब वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं तो 1, अगली वस्तु 2, 3, 4 इस प्रकार लिखते जाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर n से निरूपित किया जाता है। इट मीन्स कैपिटल N डिनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एक बार फिर से आप अगर नेचुरल नंबर्स के बारे में देखें तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल N। Therefore capital N equal to 1, 2, 3 and so on up to ... infinite। इससे आप एक चीज देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स के सेट से कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप देखें तो मैंने 1 लिखी है। तो आप कह सकते हैं कि 1 इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इसके बाद अगर आप देखें तो अगली संख्या 2 है, then 3, then 4 and so on। अगली संख्या 2 जो पिछली से 1 ज्यादा है, 3 2 से 1 ज्यादा है, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी पूर्व प्राकृतिक संख्या से 1 अधिक होती है 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 के पीछे कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 के अलावा आप किसी भी नेचुरल नंबर को देखो तो ठीक पिछली प्राकृतिक संख्या से 1 अधिक है। दूसरा पॉइंट, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी रिटेन। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को लिखा नहीं जा सकता है। तो ये तो आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब प्राकृतिक संख्याएं अगर हम देखें तो इनमें से कुछ प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जो ऑड हैं। अब आपको ये जानकारी किस प्रकार मिलेगी कि ये ऑड हैं या ये इवन हैं?
तो इसके लिए हमें सम प्राकृतिक संख्याओं और विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखना होगा। सम प्राकृतिक संख्याएं यानी इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे तो आप बताएंगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। मीन्स दोज नेचुरल नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। सम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ई से निरूपित करते हैं। यानी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल ई। इट मीन्स ई इक्वल टू, आप देखते हैं कि ये संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित है, फिर 4 2 से विभाजित है, फिर अगली 6 2 से विभाजित है। तो इस प्रकार आप 2, 4, 6, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो सम प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप देखें तो आप देखेंगे 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। 2 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक सम प्राकृतिक संख्या अपनी पूर्व प्राकृतिक संख्या से 2 अधिक है। या कुल मिला के आप ये कह सकते हैं किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच सदैव 2 का अंतर होता है। जैसे आप देखें 4 और 2 के बीच 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच सदैव 2 का अंतर होगा। और जैसा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपने बताया था कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को लिखा नहीं जा सकता है। सिमिलरली यू कांट राइट लार्जेस्ट इवन नेचुरल नंबर। तो आपको प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गई। अब अगला इसमें आएगा संख्या का जो पार्ट है वो है ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी विषम प्राकृतिक संख्याएं। विषम प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होगी तो आप कहेंगे कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से यदि सम प्राकृतिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए तो बचा हुआ समुच्चय विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट होता है। यानी कि विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को आप कैपिटल ओ से निरूपित करेंगे। और कैपिटल ओ में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 1, then 3, 5 अप टू इनफाइनाइट। यहां भी आप एक चीज देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर इज 1 एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 2। 1 के बाद अगला आप देखें तो 3 है, 3 के बाद 5 है। 1 और 3 क्रमागत हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव को हिंदी में क्रमागत कहते हैं। 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है, 3 और 5 के बीच भी 2 का अंतर है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच सदैव 2 का अंतर होता है। सबसे बड़ी विषम प्राकृतिक संख्या को भी नहीं लिखा जा सकता है। तो ये तो आपकी इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए हैं। अब इसी में अगला पार्ट आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहते हैं। इनकी परिभाषा क्या होगी, कैसे इनको डिफाइन करेंगे? अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स मीन्स दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स। जिन संख्याओं के ठीक 2 भाजक होते हैं, या आप कह सकते हैं ठीक 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप देखें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 2, 3, 5,
7, 11 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके ठीक 2 भाजक हैं, यानी 2 गुणनखंड हैं। या एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। उदाहरण के लिए आप अगर 2 को देखें तो 2 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट 1 एंड सेकेंड इटसेल्फ। सिमिलरली इफ यू सी 3 बन जा 3 also has 2 factors, 1 and then 3 itself. So you can say those numbers which have exactly 2 divisors are 2 factors are those numbers which are divisible by 1 and itself are known as prime numbers. अभाज्य संख्याओं का अगर समुच्चय देखें तो जनरली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 2, 3, 5, 7, 11 अप टू ... तो अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं या अभाज्य संख्याओं को आप देखें तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। अब अगली संख्याएं कौन सी हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याओं का मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक हो अथवा 2 से अधिक गुणनखंड हो अथवा एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप अंग्रेजी में डिफाइन कर सकते हैं those numbers which have more than 2 divisors or 2 factors, or you can say those numbers which are divisible by 1, itself and any other number are known as composite numbers. कंपोजिट नंबर्स अगर आप देखें तो कंपोजिट नंबर्स आपका सबसे छोटा 4 है, देन 6, देन 8, 10, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स के सेट में मैंने कुछ को अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में लिखा, कुछ को भाज्य संख्याओं के समुच्चय में लिखा, लेकिन 1 रह गया है। तो 1 के बारे में हमें बच्चों याद रखना है, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब आपसे अगर कोई पूछे भाई 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 क्यों भाज्य अथवा अभाज्य नहीं है, तो उसका कारण ये है कि 1 ना तो भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है और ना ही अभाज्य संख्याओं की। क्योंकि अभाज्य तब कहा जाएगा जब किसी संख्या के ठीक 2 भाजक हों, और भाज्य तब कहा जाएगा जब किसी संख्या के 2 से अधिक भाजक हों। लेकिन अगर 1 की बात की जाए तो 1 बन जा 1 हैज ओनली 1 फैक्टर विच इज इटसेल्फ, देयरफॉर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अर्थात 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इस प्रकार आप देखें कि ये हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आज प्राकृतिक संख्याएं, समप्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं देखी। इनमें एक चीज और बताना चाहूंगा आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट। सेकेंड, 2 is the only prime number which is even, मीन्स 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एज वेल एज 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। इसका मतलब ये हुआ है कि 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, मीन्स एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स ये पढ़ लिया हम लोगों ने।
अब इसके बाद संख्याओं के इन संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद अब अगली जो संख्या है वो क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स जिनको कि आप पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को अगर डिफाइन करना है तो किस प्रकार डिफाइन करेंगे? पूर्ण संख्याओं को डिफाइन करने के लिए आप सीधी सी परिभाषा याद रखेंगे। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। तो प्राप्त संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैपिटल W से निरूपित किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं होल नंबर्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो यू कैन से दैट इफ 0 इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन वी गेट द सेट ऑफ होल नंबर्स। The set of whole numbers is denoted by capital W. So you see that smallest whole number is 0, then 1, 2, 3 and so on. ये आप देखते हो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया है। आप यहां से देख सकते हैं कि 0 is the smallest whole number. एक चीज और देखेंगे आप कि अगर कभी मुझसे ये पूछ दिया जाए या आपसे पूछ दिया जाए कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? मीन्स इज एवरी नेचुरल नंबर ए होल नंबर? तो आप बताएंगे यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बिकॉज यू नो दैट एवरी थीफ इज ए ह्यूमन। प्रत्येक चोर एक मनुष्य होता है, बट एवरी मैन इज नॉट ए थीफ। प्रत्येक मनुष्य चोर नहीं होता है। देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर because you see these all are natural numbers but 0 is not a natural number, so you say that every whole number is not a natural number. या आप सेट के फॉर्म में कह सकते हैं कि the set of natural numbers is proper subset of the set of whole numbers. तो पूर्ण संख्याएं समझ में आ गई होंगी आपको। पूर्ण संख्याओं के बाद अगला जो संख्याओं का समुच्चय है वो आपका है पूर्णांकों का समुच्चय। इट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांकों को किस प्रकार डिफाइन करेंगे या पूर्णांकों को कैसे परिभाषित किया जाएगा, तो आप कहेंगे यदि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को सम्मिलित कर लिया जाए, मीन्स इफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स is included in the set of whole numbers, then we get the set of integers, and the set of integers is denoted by capital Z or capital I. कभी कभी आप लिखा देखेंगे कैपिटल Z या कहीं कहीं पे कैपिटल I, तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही पूर्णांकों के समुच्चय को निरूपित करते हैं। means both represents the set of integers.
तो मैंने जब डेफिनेशन बताई तो क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया पूर्ण संख्याओं के समुच्चय। आप देखें तो ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय यहां से यहां तक था। इसमें प्राकृतिक संख्याएं जो कि आपको कुछ देर पहले मैंने बताई थी, इनके ऋणात्मक को सम्मिलित कर दिया जाए तो 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का -3 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि हमें पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। कहीं कहीं पे आप इसको इस प्रकार से भी लिखा देखेंगे। तो इसका भी मतलब पूर्णांकों के समुच्चय से ही होगा। 0, +-1, 0, +-1, +-2, तो ये भी पूर्णांकों का समुच्चय हुआ है। पूर्णांकों की संख्या अपरिमित है। पूर्णांकों में ना तो सबसे छोटा पूर्णांक बताया जा सकता है, ना ही सबसे बड़ा पूर्णांक बताया जा सकता है। लेकिन कभी कभी हमसे ये पूछ दिया जाता है, राइट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, राइट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आप 1 को लिखेंगे, यानी 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेयर एज -1 इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 1 सबसे छोटा धन पूर्णांक है और -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। अब बात अगर 0 की जाए तो 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, यानी 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो आपको पूर्णांकों का समुच्चय समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट। वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें और कमेंट करें। तो आपको जो मैंने पढ़ाया इससे अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। और अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको भी आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे, ताकि और अच्छे ढंग से आपको अपनी बात को मैं समझा सकूं, या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा पढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए अगर आप हमारे सच्चे हितैषी हैं और आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करेंगे। ठीक है, संख्याओं के इन सेट को समझने के बाद अगला आप अगर देखेंगे तो वो सेट आप रेशनल नंबर्स आएगा, अर्थात परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।